Till now, we have discussed present indefinite tense deeply and clearly. Yesterday, we discussed the difference between simple present and present indefinite. We have studied already the role of person, use of V1 with S or ES if our subject belongs to third person, and हमने ये भी सीख लिया कल कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है. टुडे वी विल डिस्कस व्हेन एंड वेयर present indefinite tense is mostly used. Okay, but before going ahead we will do some practice. We will take 2 or 3 sentences. Look at it. Ram eats mango. This is affirmative sentence. Yesterday I told you have to use not if you want to make negative sentence, but before making negative sentence, before using not, you must use helping verb. और मैंने आपको 2 हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी कल, डू और डज. आप देख रहे हैं राम ईट्स मैंगो. राम इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, सो यू मस्ट यूज डज विद इट. राम does not eat mango. This will be the negative sentence. ये पॉजिटिव सेंटेंस था एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. आपने यहाँ does का यूज किया बिकॉज राम इज थर्ड पर्सन एंड दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म. राम अकेला है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ आपको does यूज करना है विद नॉट, तो ये बन गया नेगेटिव आपका. यहाँ कल मैंने बताया था आपको, यहाँ ईट्स, यहाँ ईट्स है, एस लगा हुआ है, बट यहाँ आपको ईट नजर आ रहा है बिकॉज डू में ईएस लगा करके ये डज बन गया. जब ईएस इधर आ गया तो फिर इधर नहीं आएगा. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एस लगा के आ जाते हैं डज लगाने की बावजूद भी, लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसी मिस्टेक. नाउ व्हाट विल बी द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस? लुक एट इट. मैंने कल ही बताया था आपको, if you want to make interrogative sentence you must use helping verb before subject. तो आपको इस helping verb को subject से पहले लेना है. जैसे ही ये helping verb subject से पहले आएगी तो do का जो D है वो कैपिटल बन जाएगा. राम eat mango. Does Ram eat mango? Ram eats mango. Ram does not eat mango. Does Ram eat mango? And then question mark is very important. यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटरोगेशन मार्क बहुत जरूरी रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर. तो राम आम खाता है, राम आम खाता है, आम का सीजन भी है, लॉकडाउन में भी राम आम के मजे ले रहा है. राम ईट्स मैंगो. राम डज नॉट ईट मैंगो. डज राम ईट मैंगो? राम आम खाता है, मोहन पढ़ाई करता है, सीता गाना गाती है. इस तरीके के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको देखने को मिलते हैं. नाउ देयर इज नेक्स्ट सेंटेंस. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, गेट अप इज द वर्ब. दिस इज एडवर्ब. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. व्हाट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस अफर्मेटिव सेंटेंस? लुक एट इट. You as a subject we will use get up. You get up early in the morning. You get up. तो you के साथ में कौन सी हेल्प में लगाओगे आप? do का यूज करेंगे हम यहाँ, not का यूज करेंगे. get up early in the morning ये ऐसे कैसे आ जाएगा आगे सेंटेंस? You get up early in the morning. What will the interrogative sentence? You must put do before subject and that is you. Do you get up early in the morning? Do you get up early in the morning? And then question mark. तुम सुबह जल्दी उठते हो. तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो. क्या तुम जल्दी उठते हो? तो this is the second sentence. We have made first sentence affirmative, negative and interrogative. The next sentence is also affirmative, negative and interrogative. तो आपने दोनों सेंटेंस का तीनों ही फॉर्म में देख लिया
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंडायरेक्टली सेंटेंसेस है यहाँ। तो ये हमारी प्रीवियस 2 डेज की प्रैक्टिस थी जो मैंने आपको सेंटेंस लेक्चर बताया था उस हिसाब से। नाउ वी विल सी हियर दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट कि सन जो होता है वो ईस्ट में ही राइज करता है। तो हमने यहाँ थर्ड पर्सन उठाएंगे सन, इसके साथ में ऐसा केस यूज किया गिवन के साथ में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा। इस तरीके सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाते हैं। नेक्स्ट इज जनरल फैक्ट। जब भी हमारा सेंटेंस जनरल फैक्ट से बिलोंग करेगा तो हमको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये बिल्कुल जनरल सी बात है, तो इसमें भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। साइंटिफिक फैक्ट, द सेंटेंस व्हिच इज बिलोंग टू साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंटिफिकली बिल्कुल ट्रू होते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं सेंटेंस साइंटिफिकली, उनमें भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ता है। यू कैन सी हियर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज हैबिचुअल एक्शन, जो सेंटेंस हमारी हैबिट में होते हैं, जो चीजें हमारे एक्शंस जो हैबिट में होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज लेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, ये उसका डेली रूटीन का वर्क है कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, दिस इज हैबिचुअल एक्शन। नाउ लुक एट इट। फोर्थ के बाद में फिफ्थ ईयर परमानेंट स्टेट। व्हेन आवर सेंटेंस बिलोंग्स टू परमानेंट स्टेट मींस कोई भी चीज है जिस परमानेंट किसी चीज की बात कर रहे हैं हम उसको एक्सप्रेस करना है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। माय हाउस फेसेस द ईस्ट, मतलब मेरा घर ईस्ट डायरेक्शन को फेस करता है, दिस इज परमानेंट, क्योंकि हाउस की डायरेक्शन को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं हम, दैट्स व्हाई वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हियर। फिक्स्ड प्रोग्राम एंड शेड्यूल, अगर फिक्स्ड प्रोग्राम और शेड्यूल्स की बात करनी है, हमको सेंटेंस को बनाना है, तभी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज लेना पड़ेगा। लुक एट इट, व्हाट इज द एग्जांपल, द फर्स्ट ट्रेन फॉर आगरा लीव्स एट 3 PM, ये ट्रेन का फिक्स शेड्यूल है, फिक्स उसका प्रोग्राम है, उसके लिए फिक्स शेड्यूल है उसका कि वो 3 बजे आगरा के लिए लीव करती है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ देखिए आप ऐसा इसका यूज किया है, बिकॉज़ थर्ड पर्सन है ट्रेन, इसलिए। नेक्स्ट इज ए प्लान फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम टेबल, जब भी कोई हमारी ऐसी इवेंट है फ्यूचर में हैपन होने वाली है, उसके लिए पहले से ही डिसाइड हुआ रहता है, पहले से उसके लिए ऑफिशियल टाइम टेबल रहता है। फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर नेक्स्ट वीक, तो प्राइम मिनिस्टर जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं उनका पहले से शेड्यूल फिक्स होता है, पहले से इनकी एक्टिविटीज फिक्स होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक को अराइव कर रहे हैं, दिखने में इस एडवर्ब से ऐसे लग रहा है पर ये फ्यूचर को शो कर रही है, बट इसमें हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज लेना है। यू कैन सी हियर हमने वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेना है, तो आपको यहाँ 7 तक समझ में आ गया होगा। लुक एट इट, इफ आवर सेंटेंस बिलोंग, आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइंस अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उनमें मोस्टली जो हेडलाइंस होती हैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब V1 का यूज किया जाता है उसमें। यू कैन सी हियर द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस, इस तरीके के सेंटेंस, इस तरीके के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट होती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैच कमेंट्रीज और पब्लिक फंक्शंस। हम मैच कमेंट्रीज होती हैं या पब्लिक फंक्शंस होते हैं, उनमें भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन hits the ball, Sachin hits the ball over the fence, Sachin hits the ball over the fence, this is a match commentary related sentence, so we must use present indefinite tense here. So ये no use मैंने आपको बताया, 9 use यहाँ मैंने बताया आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जनरल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन एंड परमानेंट स्टेट, द फिक्स्ड प्रोग्राम, कट शेड्यूल्स
और कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटी होती है फिक्स होती है उसके लिए भी, एंड देन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड मैच कमेंट्रीज, इन सभी में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना पड़ता है। एक दो यूज और होते हैं वो बता देता हूँ आपको। जिन भी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल को बाद में ज्वाइन किया है वो प्रीवियस क्लासेस भी जरूर देखें, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इन कंडीशनल sentences we should use and we use present definite tense conditional sentence। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लुक एट इट, if you work hard, इसका नाम लिख देता हूँ नीचे, you will pass। if you work hard you will pass, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। सो हमने कंडीशनल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है यहाँ। नेक्स्ट इज कोई भी प्रोवर्ब होती है, कोई भी सेइंग होती है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। तो यहाँ मैं प्रोवर्ब्स को लिख देता हूँ, प्रोवर्ब्स एंड और सेइंग्स। फॉर एग्जांपल मैन इज मॉर्टल, तो ये एक प्रोवर्ब है और सेइंग है। देन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एग्जांपल कोई भी प्रोवर्ब या सेइंग होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। मैन इज मॉर्टल एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये फर्स्ट एग्जांपल, इसका सेकंड एग्जांपल था। तो यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है। आपने देखिए यहाँ 11 यूज मैंने बताया थे आपको। हमने सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है वो भी स्ट्रक्चर वाइज सीख लिया हमने। ये जनरल इसके यूजेज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, बट जो एग्जाम में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जिस तरीके से बनाए जाते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ आइडिया कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। You will be given some adverbs, so you can fill present indefinite tense. For example, some adverbs are used in this tense। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ adverbs होती हैं जो फिक्स होती हैं, इसी tense के अंदर यूज की जाती है। Always, every day or week, daily, usually, rarely, regularly, generally, and you will use V1 with models। मॉडल्स के साथ में आपको V1 यूज करनी है। ओके, या आप इसको इस तरीके से एक नोट्स के से बना सकते हैं। ऑलवेज, एवरीडे, वीक, डेली, यूजुअली, रेयरली, रेगुलरली, जनरली, मॉडल्स के साथ में V1 का यूज करना है आपको। और इसके अलावा सेल्डम, ऑफन, वंस a week, इन सभी एडवर्ब्स में आपको ये एडवर्ब सेंटेंस में नजर आती है आपको, तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, मींस V1 यूज करनी है। इफ योर पर्सन इज थर्ड पर्सन देन यू विल यूज एज और एस इन V1। सो दिस इज द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एडवर्ब्स भी आपको लर्न करनी है, कल हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, जिस तरीके से एग्जांपल्स एग्जामिनेशन में आते हैं एडवर्ब को यूज करते हुए। इन सभी 9 तो 11 यूजेस मैंने बताए आपको, इन सभी को यूज करते
थोड़ा सा लेंथी जरूर हो रहा है, बट हम डीपली इसको डिटेल में अगर समझ रहे हैं तो आपको भी इसको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।